Yes, good morning class. Welcome to my channel Pooja Tutorial Computer Class. Let's discuss our new topic need for computer network. Means हमें computer network की need क्यों होती है और we can say what are the advantages of computer network. Means computer network के क्या advantages हैं या क्यों हम use करते हैं, उसके लिए मैं आज आपको डिस्कस कराती हुई वाला टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो कंप्यूटर नेटवर्क मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, वो दोनों चीज मैं कवर कर चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू। यस, फर्स्ट वन पॉइंट इज रिसोर्स शेयरिंग। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे नीड क्यों है रिसोर्स, इसका पॉइंट है फर्स्ट रिसोर्स शेयरिंग। देखिए रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। रिसोर्स कोई भी आपकी इंडिपेंडेंट डिवाइस, आपका कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ या कैमरा हुआ, ये सब क्या है आपके डिवाइसेस है। ऑल दोज आर डिवाइसेस दैट आर कॉल्ड रिसोर्स। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क से हमें एक बेनिफिट है रिसोर्स शेयरिंग का। हम 2-4 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ के अपना कम्युनिकेशन या फाइल को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अपने, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स के लिए आपको एक ही प्रिंटर क्या है, रिसोर्स शेयरिंग का काम करेगा। मतलब 10 कंप्यूटर्स के साथ आप एक कंप्यूटर को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने कैफे में देखा होगा 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, तो उसमें आपका एक ही प्रिंटर होता है या मैक्सिमम 2। क्यों होता है? अगर देखो हम अलग अलग यूज करेंगे प्रिंटर तो फिर तो हमें नेटवर्क की कोई नीड ही नहीं है। नेटवर्क बनाया किस लिए, ताकि हमारी कॉस्ट कम लगे और हम क्या करें, कम से कम चीजों का यूज करें। तो वही है, जब हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर के साथ हम 1 प्रिंटर को ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या करेगा, रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा। मीन्स उसने 10 कंप्यूटर के साथ जब हमारा एक प्रिंटर कनेक्ट हो गया, चाहे हम कितने कोई से भी कंप्यूटर का वर्क कर रहे हो और हमें प्रिंट आउट निकालना है तो उसी प्रिंटर से हमारा प्रिंट निकल जाएगा। चाहे इस प्रिंटर हो, स्कैनर हो, वेब कैमरा हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रिसोर्स शेयरिंग। की कंप्यूटर नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग करने से बेनिफिट होता है कि हम अपने नेटवर्क में इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फाइल शेयरिंग। बात करें हम फाइल शेयरिंग की। अब फाइल शेयरिंग क्या होता है। इन द कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन शेयर सेम डेटा विद मल्टीपल कंप्यूटर्स। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक हमारा सर्वर बनाया जाता है जिसमें जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमारे मेन सर्वर पर क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। जहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उनमें एक कंप्यूटर ऐसा बनाया जाता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो यही कह रहा है कि सर्वर के थ्रू, ठीक है, मीन्स एक कंप्यूटर के थ्रू आप एक फाइल को मल्टीपल्स कंप्यूटर पर सेंड कर सकते हैं। सपोज मेरा कंप्यूटर, मेरे पास सर्वर है, मैंने कोई पावर पॉइंट की, मैंने कोई पीडीएफ बनाई है या फिर मैंने कोई फाइल बनाई है, ठीक है। अब मेरे को अलग अलग सबको पेन ड्राइव में देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो मैं अपने सिस्टम पर ही ऑन करूंगी और जो मेरे कंप्यूटर पर फाइल चलती रहेगी या जो भी मैंने पीडीएफ चलाई है बाकी सारे कंप्यूटर्स पर वो दिखाई देगी। तो उससे हमें कॉपी पेस्ट का जो हम टाइम करते हैं कि चलो मैंने अपने सिस्टम से कॉपी करके दूसरे में लगा दिया, ठीक है, उससे वो हमारा क्या होता है, टाइम बच जाता है। क्लियर। तो वो होता है आपकी फाइल शेयरिंग। आप सेम डेटा को मल्टीपल्स कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता ही है, आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईमेल और मैसेजेस। आजकल आप क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं, सबको आपस में मैसेज भेजते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क के थ्रू। क्लियर। नेटवर्क के थ्रू हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इवन द डिस्टेंस डजंट मैटर, कि आप कितने डिस्टेंस पे है वो आपका मैटर नहीं करता। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आप अपने घर बैठे हैं सिटिंग, ठीक है, और कोई बेंगलोर में आपका फ्रेंड है, आपको उसको मेल भेजना है तो आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, अगर आपके नेटवर्क बना हुआ है।
नाउ अगर पहले क्या होता था, पहले अगर हमें किसी को लेटर सेंड करना होता था या टेलीफोन पे बात किया करते थे, अब तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क से आपका क्या बना है, इंटरनेट बना है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इंटरनेट आपका नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इससे नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। नाउ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम सेविंग। देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स हमारी इसमें कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है, और हमारा टाइम बचता है। नीड ऑफ सेपरेट पेरिफेरल डिवाइसेस अवॉइडेड मीन्स हमें अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही मैंने रिसोर्स शेयरिंग में बताया था, आपके पास अगर 10 कंप्यूटर हैं तो आपको 10 प्रिंटर या स्कैनर लगाने की नीड नहीं है। आपका एक ही प्रिंटर से या एक ही स्कैनर से क्या चल सकता है, काम चल सकता है, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी और आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ आप कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप टाइम सेविंग का, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, ऑनलाइन अब आपको जाना नहीं पड़ता, आपका टाइम क्या बच रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वह क्या हो गया आपका टाइम सेविंग। आप पहले अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से हर हफ्ते या महीने, जब तक ये फैसिलिटी नहीं थी तो आप मिलने जाया करते थे, लेकिन जब आपकी ऑनलाइन ही बातें हो जाती हैं, ऑनलाइन ही वीडियो कॉल हो जाती है, तो आपको वहां जाने की नीड नहीं है। तो उससे क्या हो गया, आपका टाइम बच गया। तो इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टाइम सेविंग भी होता है। मीन्स कॉस्ट भी कम लगी और हमारा टाइम भी बचा। नाउ नेक्स्ट, शेयर्ड एक्टिविटीज। शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस का मीन्स होता है कनेक्ट इंटरनेट थ्रू नेटवर्क। मैंने अभी बताया था कि इंटरनेट जो बनता है, आपका इंटरनेट जो क्रिएट होता है, वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क के थ्रू। जब आपके नेटवर्क बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो। एक ही टेलीफोन लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क जो आपका बना होगा, एक ही कंप्यूटर लाइन के थ्रू आप ऑल ओवर दी लैंड, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया भी था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, और उसमें कंपोनेंट्स भी बताए थे कि किन किन कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं। जिन्होंने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो कनेक्ट हम इंटरनेट थ्रू दी नेटवर्क, हम नेटवर्क के थ्रू किससे कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बेटा ये नेटवर्क का पूरा पार्ट है। ये नेटवर्क हम बोलते तो हैं कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारे इंटरनेट की वजह से हो रहा है, लेकिन इंटरनेट बना किससे है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, वो है हमारे नेटवर्क पर। जब तक आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, जब तक बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, मैंने नीचे लिख दिया, खत्म हो गया था, खत्म क्या मतलब स्पेस थोड़ा कम हो गया था। नाउ डेटा सिक्योरिटी। देखिए डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक ऐसा हम कंप्यूटर बनाते हैं, मीन्स ऐसे कंप्यूटर पर एक सर्वर होता है जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो उस मेन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी में वो आपका बहुत सिक्योर होता है, आपका डेटा कहीं लॉस्ट नहीं होता, सारा का सारा आपका डेटा किस पे स्टोर होता है, आपके सर्वर पे स्टोर हो सकता है। आप कहीं भी अपने डेटा को देख सकते हैं, किसी भी, मतलब कोई भी आपको डेटा देखना है, सर्वर पर जाकर आपका डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा। जो आपका इंटरनेट पर जो आप डेटा भी यूज करते हैं, जो वेबसाइट वगैरह जो इतनी भी स्टोर होती है, वो आपके सर्वर पर ही स्टोर होती हैं, और उनकी जो मेमोरी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ताकि ये डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके। हम बोलते हैं ना कि कभी कभी सर्वर स्लो हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा है ना, प्रोसेसिंग चलती रहती है, डेट मीन्स स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि वो फाइल वो इनको सर्च कर रहा होता है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी स्टोर होती है आपके सर्वर पर। क्लियर? तो ये हो गया आपका डेटा सेविंग। फिर आता है, एक और आता है शेड्यूलिंग एक्टिविटीज, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। शेड्यूलिंग एक्टिविटीज। शेड्यूलिंग एक्टिविटीज का मीन्स ये है कि नाउ अ डेज सो मेनी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल विच आर कनेक्टेड बाया नेटवर्क। मीन्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऐसी अवेलेबल हो चुकी हैं जो आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो आपकी शेड्यूलिंग एक्टिविटीज, मतलब आपको कोई काम करना है, ठीक है, रिमाइंडर दिलाता है ना, जैसे आपका स्काइप हो गया, स्काइप के थ्रू आप क्या करते हो, एक्टिविटीज को शेड्यूल कराते हो। आपको मीटिंग करनी होती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी होती है, बिजनेस मीटिंग करनी होती है, या कोई शेड्यूल रखना होता है, तो आप शेड्यूलिंग एक्टिविटीज के थ्रू अपना शेड्यूल बना लेते हो, अपने
कैलेंडर में असाइन कर लेते हो तो वो क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, रिमाइंडर की वजह से आपकी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, शेड्यूल हो जाती हैं, और आप इजीली क्या कर सकते हो उनको, जब रिमाइंडर आ जाता है तो आप बस में क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये थे इसके नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क भी आ सकता है, या फिर बोलें कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो आपको यही सभी पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, cost effectiveness, time saving, shared internet access, data security and scheduling activities. These all points are come into the need for computer network. Clear? Now the next topic is transmission media. अब देखिए बेटा, जो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, जो आपका नेटवर्क बनता है, तो उसके लिए एक ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत होती है, मीन्स केबलिंग। किसके थ्रू वो कनेक्ट होगा। ठीक है, जो आपके लोकल, मैंने आपको पढ़ाया था ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो आपको मीन्स किस तरीके से आपको शेड्यूल इन द सेंस जो आपके नेटवर्क हैं, ठीक है, जो उनके कनेक्शन होने होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। और वो कितने टाइप की होती है, तो देखिए ट्रांसमिशन मीडिया, वैसे कि मैंने आपको लिखवाया भी था जब कंपोनेंट्स कराया था, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, मैंने आपको ये टॉपिक कराया जब कंपोनेंट्स बताए थे, मैंने बोला था कि लैन केबल की रिक्वायरमेंट होती है, एक चैनल बताया था। ठीक है, कि जिसके थ्रू आपका डेटा पास होता है। तो सेम ये आपका फिजिकल कनेक्शन होता है, आपकी केबल होती है फिजिकल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया, मीन्स बाय विच योर डेटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसके थ्रू होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखिए जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। ये एक तो होती है वायर्ड मीडिया, और एक होती है आपकी वायरलेस मीडिया। क्लियर। बात करें वायर्ड मीन्स जिसमें केबल लगी होती है, तो अगर जो आपकी वायर्ड मीडिया होती है उसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, गाइडेड मीडिया। और जो वायरलेस होती है इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया। इस पे शॉर्ट नोट आते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन देंगे व्हाट आर दी अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन। ठीक है, तो बात करें वायर्ड मीडिया में हम किस किस का यूज करते हैं। एक तो होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, वायर मतलब जब नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम केबलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज योर वायर्ड मीडिया। एक होता है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, और एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये तीन क्या हैं आपके गाइडेड मीडिया, मीन्स जिनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वायर्ड का यूज करते हैं। बात करें अनगाइडेड मीडिया की, मतलब वायरलेस की, तो इसमें एक तो आता है आपका वाईफाई। ठीक है, जानते ही हो वायर का यूज नहीं होता। आपका होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। INF RAD। ठीक है, ये क्या है आपकी अनगाइडेड मीडिया है। इनके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या आपकी ट्विस्टेड पेयर होती हैं, कोएक्सियल, सबके क्या क्या फीचर्स हैं, किसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। फिलहाल मैंने आपको इंट्रो बता दिया है कि आपकी दो तरह की मीडिया होती है। वायर्ड मीडिया मीन्स आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें वायर का यूज होता है, नेटवर्क को या इंटरनेट को, जिसे हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। और दूसरी साइड आपका आता है वायरलेस मीडिया, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं, जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते। क्लियर। तो आज मैं यहीं स्टॉप कर देती हूँ, आज के लिए इतना ही।
please like, subscribe, share my channel. Okay, and click the bell icon so that you get the updated notification. आप अगर बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको अपडेटेड आपके पास आ जाएंगे. क्लियर? नाउ आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ एट योर होम. गुड बाय.